सज्जनों, मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात देश हित, समाज हित, राष्ट्र हित में कहने जा रहा हूँ। आप लोगों से पूछने जा रहा हूँ। देखो, मेरी आदत नहीं है केवल इधर उधर की न्यूज़ सुन कर के बताना। दुनिया देख रही है, समझ रही है, जो यूट्यूब, टीवी, समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, उनको क्या बताना। मेरा होता है कि उनका उन समस्याओं का सलूशन क्या है, उनका समाधान क्या है, हम कैसे उन समस्याओं से बचें, उन समस्याओं से निकलें। उसके लिए उपाय क्या है, इन पर विचार किया जाए, इन पर बात किया जाए। तो आज देख रहे हैं कि यदि भारत देश को इन समस्याओं से बचाया नहीं गया, निकाला नहीं गया, तो भारत देश के ऊपर, हिंदू समाज के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। उसका कारण ये है कि देश विरोधी ताकतें, हिंदू विरोधी ताकतें बहुत ही अग्रसर हो चुकी हैं, बहुत ही मजबूत हो चुकी हैं। अगर इनको अभी रोका नहीं गया, इनके लिए कोई उपाय नहीं किया गया, तो देश बिल्कुल ही गर्त में जाएगा। जिस तरीके से पाकिस्तान से हिंदुओं के भागने की जगह नहीं मिली, वहीं मारे गए, काटे गए, सताए गए और ख़त्म कर दिए गए। बांग्लादेश से भागने की जगह नहीं मिली, वहीं मारे, काटे, सताए जा रहे हैं और ख़त्म हो रहे हैं। अफ़गानिस्तान से ख़त्म हो चुके हैं, भारत के 9 राज्यों से ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन कारण ये है कि अदर स्टेट में हिंदू हैं तो वहाँ पर भाग करके जा कर के मेहनत मजदूरी, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से 5 लाख हिंदू भाग करके आए, उनकी माँ बहनों की इज्जत लूटी गई, दिल्ली में टेंट में आकर के रहे, इन सरकारों ने उस तरीके की मदद नहीं की। आज तक उनके घर, बंगले, खेती, बागान भाईचारे के नाम पर लुट गया। जो भाईजान लोग थे सब कब्जा कर लिए हैं, आग लगाई जा रही है। फिर भी कहा जाता है कि बहुत ही शांति प्रिय है। हमारे यहाँ का सुप्रीम कोर्ट उनको गला काटने पर भी जमानत दे देता है। उनको 2 बजे रात में छोड़ने का उठ करके जज लोग आ जाते हैं। आज इन्हीं सब बातों पर मेरा सवाल है कि क्या ये देश विरोधी आतंकी सपोर्टर, गुंडे मवालियों की रक्षा के लिए ये पुलिस, जज, सेना आदि बनाई गई है? क्या सेना और पुलिस का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? क्या इन पार्टियों का कठपुतली कि चलो आज बीजेपी है तो आज बीजेपी का कठपुतली सेना और पुलिस बनी रहे, जज आदि बने रहें, अधिकारी आदि बने रहें, वो देश हित में काम नहीं कर सकते हैं? आज मान लो कि कोई गुंडे मवाली सपोर्टरों की पार्टी जिसे कांग्रेस किया जाए, तो वो अपने हिसाब से इन एजेंसियों को, चाहे सीबीआई हो, चाहे सेना हो, चाहे पुलिस हो, उनका इस्तेमाल करे। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही आज़ादी है? क्या ऐसे पुलिस वाले होने चाहिए? क्या ऐसी सेना होनी चाहिए जो अपना विवेक, अपना पावर, देखो मैं तो सेना और पुलिस को छतरी मानता हूँ। कारण ये है कि उनको वहाँ वीरता की ट्रेनिंग दी जाती है, उनको दुश्मनों से लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो क्या ये भारत देश में जो दुश्मन बैठे पड़े हुए हैं, चाहे नेता के रूप में, चाहे अधिकारी के रूप में, क्या इनका गुलाम होना चाहिए? सेना के लोग गुलाम होने चाहिए? क्या सेना को ऐसा पावर नहीं होना चाहिए कि यदि देश विरोधी कोई सेना नेता, मंत्री आदि काम कर रहे हैं, कोई पार्टी काम कर रही है, तो उसको तहस नहस कर दे, उसको ख़त्म कर दे? सेना का गला पाकिस्तान काटता रहा, लेकिन यही कांग्रेस सरकार
उनको हथियार नहीं मुहैया कराना, जूता मुहैया नहीं कराना। क्या इस तरीके के होना चाहिए? क्या ऐसे लोग नेता होना चाहिए देश का? क्या आज़ादी की लड़ाई में जो हमारे शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानी, क्या उन्हीं देश विरोधी, समाज विरोधी लोगों के लिए आज़ादी दिलाई? आज इन सब बातों पर यदि विचार नहीं होगा, लालची और मूर्ख हिंदुओं, केवल ये लालच, राहुल गांधी ने खटाखट का लालच दे दिया, उधर लालू का बेटा फटाफट का लालच दे दिया, इसी में उलझे रहोगे क्या? देश, अरे देश रहेगा ना, कमा लोगे, खा लोगे। आज देखते हो ना, ये जो हिंदू विरोधी, देश विरोधी को ममता बनर्जी के राज में जाके देख रहे हो ना, कि बलात्कार होता है तो बोलते हैं कि नहीं वो तो मर गई है, फांसी लगा लिया है। वो अखिलेश का जो पुलिस जमाने का बोल दिए तो बेस्या है 12 साल की बच्ची को। गुंडे, मवाली, आतंकियों को सपोर्ट करने वाले क्या नेता देश में होने चाहिए? पुलिस क्या भ्रष्ट पुलिस देश में होने चाहिए कि कोई भी रिश्वत खिला दे, पुलिस उसी का केस मजबूत कर दे, उसी के लिए लड़ने शुरू हो जाए? क्या ऐसे जज वकील होने चाहिए कि जो मोटी रकम दे जज और पुलिस वालों को, उसी को न्याय दे दे, वैसी को कुछ भी बोल दे? ये अंग्रेज़ों ने दंड देने के लिए इस तरीके से पुलिस बनाया था, इस तरीके से न्यायालय बनाया था। वहीं का संविधान ये आज ये उठ करके बोलते हैं भीम वाले, अरे ये तो इधर उधर से चुरा करके, भीख मांग करके संविधान बनाया गया है। यहाँ का ये भारतीय सनातनी जिस तरीके से आज़ादी अपना संविधान नहीं है, क्या ये सब हटना नहीं चाहिए? हमें क्या ऐसा संविधान नहीं चाहिए? क्या ऐसा कानून नहीं चाहिए जहाँ पर सबको एक समान शिक्षा मिले, एक समान कानून हो, एक समान न्याय मिले, सबको न्याय मिले, कोई भेदभाव ना हो? आखिर में मैं कहता हूँ कि ये वकीलों का, फौज की ज़रूरत क्या है? कोई इस तरीके सब नहीं बने जिस तरीके से पंचायतें होती थी, वहाँ कोई वकील जज नहीं होता था, केवल गवाह होता था और वादी परिवादी लोग होते थे और न्याय मिल जाता था, सत्यवादी लोग होते थे। लेकिन आज देख रहे हैं कि चोर, बेईमान, लुटेरे हर जगह देख रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी आज कितने माफिया, किस तरीके की ये शिक्षा नहीं, हमें विद्या की ज़रूरत है। विद्या विनयम ददात, विद्या विनय देती है, विद्या ज्ञान सिखाती है, लेकिन आज विद्या नहीं, आज शिक्षा दी जा रही है, केवल विषयों का ज्ञान। आज बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। क्या आपको ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए? अरे जो बीए में बच्चा हो जाए, उसके अंदर तो ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि दूसरे को जीवन दे, लेकिन आज वो आत्महत्या कर लेता है, आज वो बेरोजगार होता है। ऐसी घटिया शिक्षा ऐसी होनी चाहिए क्या? लेकिन ये भारत के करप्ट नेता, बेईमान नेता, देश विरोधी नेता, इनको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। उनको तो देश को लूटना है, देश में आतंक फैलाना है, मार काट हिंसा करना है, लोगों को जातियों में लड़ाना है, लोगों की जातियां पूछनी है, जातियों का कालम बनाना है। क्या इन सब चीज़ों से हमें निकलना नहीं होगा? ये हम लोगों को जातियों में उलझा करके आपस में बंटवा करके लड़ाना मराना चाहते हैं। यदि आप इनसे नहीं बचोगे तो ये इतने आपके समाज के गद्दार लोग हैं कि आपस के ये मेरी जाति का, ये मेरी जाति का, और लड़ा करके एक दूसरे का दुश्मन बना करके आपको ख़त्म कर डालेंगे, फिर से गुलाम बना डालेंगे। आप देख रहे हैं कि जितने भी देश विरोधी हैं ये सब विदेशी षड्यंत्रों के शिकार हैं, विदेशों से पैसा आता है। ये देख रहे हैं कि जिहादी तंत्र से मुस्लिमों आदि के ये सब गुलाम बने बैठे पड़े हुए हैं। पहले भी मुसलमानों से, मुग़लों से हमारा देश गुलाम रहा, आज फिर गुलाम होने की तैयार बैठा पड़ा हुआ है। देश का फिर से विभाजन, फिर से मार काट हिंसा ये लोग चाहते हैं। अगर इस पर सरकार और समाज विचार नहीं किया, एक वर्ग तो है फिर से वो कह रहा है कि हम 14 साल राज किए, फिर से राज करेंगे। वो कैसा राज था? केवल जिंदा ही दीवारों में चुनवा देना, भट्टियों में झोंक देना, तेल में उबलते में डाल देना। आज भी देख रहे हैं कि निहत्थे लोगों को, बेगुनाह लोगों को गला रेत दिया जाता है, उनको मारा काटा जाता है। वहाँ की हिंदू लड़कियों के टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया जाता है। क्या आप लोग यही चाहते हो? ये मैं देखिए चीज़ें बता रहा हूँ,
आप लोगों को जगा रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ। नहीं समझेंगे तो भाई वो शासन मेरे को कहने की बातें नहीं हैं, आप लोग पूछ सकते हो। ये देखो, भारत मुसलमान कहीं का भी हो, कहीं सबका एक ही पद्धति है। देख रहे हैं इजराइल में निहत्थे लोगों को ले जा कर के मारना, उनका रेतना, उनका रेप करना, कहीं का भी देख लो, सभी जगह स्थिति परिस्थिति कमोबेश एक ही है। कारण ये है कि एक ही किताब पढ़ते हैं, एक ही शिक्षा दी जाती है, वही उनकी विचारधारा है, उनको तो कोई सिखा नहीं सकता। लेकिन हम समझ सकते हैं, सुधर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। इतना तो हमें अधिकार है, इतना तो हमें बुद्धि है, इतना तो भगवान ने हमको शक्ति दिया है। लेकिन यदि हम इन शक्तियों को देखिए, महाभारत केवल आप लोग श्लोक मत पढ़िए करिए, रामायण की केवल चौपाई पढ़ने से कोई समाधान नहीं। सोमनाथ का मंदिर टूटता रहा, वहाँ अंदर पुजारी लोग मंत्र पढ़ते रहे, भगवान कोई बचाने नहीं आया। तोड़ने के बाद में औरंगजेब के जो से लोग थे उनको बाहर निकाला और वहीं काट दिया भगवान। तो भगवान ये नहीं कहते हैं, यदि ऐसा होता तो भगवान साक्षात उस समय थे, महाभारत के समय। उन्होंने कहा था, अर्जुन तू एक काम कर, तू मेरा भक्त है, बैठ कर के नाम जप, मैं इनको काटता हूँ। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बोले अर्जुन तेरी लड़ाई है, तेरे को लड़ना पड़ेगा, तू नहीं लड़ेगा, इनको मारेगा नहीं तो तेरे को मार डालेंगे। जब इतनी बात लास्ट में बहुत समझाते रहे, वो बोलता रहा ये मेरे सगे हैं, ये नाना हैं, काका हैं, चाचा हैं, फलाना है, ठिकाना है, हमारे गुरुजी हैं, ये हमारे ताऊ जी हैं। बोले ताऊ जी हैं तो लड़ने क्यों आए हैं? आज जिस तरीके से लोग बोलते हैं ना कि अरे ये तो हमारे भाईजान लोग हैं, ये हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, तो भाई मार पिटाई क्यों हो रही है, पत्थरबाजी क्यों हो रही है? कभी पूछते हो, कभी सोचते हो, गला क्यों काटा जा रहा है? जहाँ से देख रहे हो कि हमास का समर्थन हो रहा है, यहाँ पर हिंदुओं का विरोध हो रहा है। कभी पूछते हो कि यदि भाई हो, भाईचारा है, ये कौन सा भाईचारा है? नहीं पूछोगे, नहीं इस चीज़ को समझोगे तो देखो, अपना सगा भाई यदि दुश्मनी का काम करे तो उससे भी लड़ना पड़ता है। तो यहाँ तो देख रहे हैं कि पूरे तैयार बैठे पड़े हुए हैं हिंदू वर्ग को। स्टालिन बोल रहा है कि नहीं, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, हिंदू को वर्ग को ख़त्म कर देना चाहिए। तो ऐसे लोगों को क्या करोगे? आरती करोगे, पूजा करोगे? अरे ठीक है, नहीं लड़ सकते हो तो अपने बचाव का उपाय तो कर सकते हो ना। लेकिन वो भी नहीं करना है, बैठ कर के फ्री में लेना है तो भैया गुलाम हो जाओ। हिंदू तो गुलाम होने के लिए पैदा ही होता है, दूसरे को मजदूरों के लिए पैदा ही होता है। तो यदि आप लोगों को फिर से गुलाम बनना है, फिर से मार काट सहना है, फिर से अपनी माँ, अरे यही हिंदू खड़े रहते थे उन लोगों के सामने, बहन बेटियों को उठा करके मुगल ले जाते थे, अपने देश में बेच देते थे, 2-2 दिनार में बेच देते थे। कैसे हिंदू हो? अरे कैसे अरे सनातनी बनो। हिंदू तो तुम लोग हो नहीं, सनातनी होना तो बहुत दूर की बात है। अरे कोई ब्राह्मण, कोई शुक्ला है, कोई वर्मा है, कोई दुबे है, कोई शर्मा है, कोई दलित है, कोई कुछ है, ऐसे लोग क्या लड़ेंगे? शैतानों से लड़ना है तो सनातनी बनो। सनातनी कैसे? राम जी जैसे, कृष्ण जी जैसे। तब जा कर के देखो, उस समय भी रावण जैसे बलशाली था, सोने की लंका थी। मैं बार बार इसलिए जिक्र करता हूँ कि अब तो जागो। ये बात तुमको कोई भगवताचार फलाना ठिकाना नहीं बता सकता है। कारण ये कि वो लोग तो कथा करके धन इकट्ठा करना है, वो आपके लिए ना गुरुकुल बनाएंगे, ना आपके लिए शिक्षा बनाएंगे। जबकि यहाँ देख रहे हो कि 1-1 रुपया का ज़कात लेकर के मदरसा खोल करके अपनी कौम की शिक्षा देते हैं, तैयार करते हैं। जभी तो आज देख रहे हो कि यहाँ के जज, पुलिस आदि सब डरते हैं, उनके पक्ष में फैसले दे रहे हैं। आज सनातनियों का मैं कह रहा हूँ, हिंदुओं के लिए आज कोई नेता नहीं है, कोई धर्म नहीं है। सब अपना अपना पेट, अपना अपना परिवार भरने के लिए ये इकट्ठा, ये नहीं सोच रहे हैं मूर्ख लोग। अरे तुम लोग अपने मठ मंदिरों में, परिवारों में जोड़ रहे हो, कल को फिर यही लूटे रहे। पहले भी लूटे थे और आज भी लूटेंगे। अरे तो कुछ नहीं तो अपने कम से कम सनातनी भाइयों के लिए करो, उनको सनातनी शिक्षा के लिए करो। इतने मठ मंदिरों में अरबों खरबों की संपत्ति है, जिससे मुफ्त में ये हिंदुओं की शिक्षा दी, सनातनी शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन नहीं, ये कहाँ का घटिया शिक्षा, घटिया कानून, इन सब चीज़ों पर यदि सच्चा हिंदू हो ना तो ये ज़रूर भेजना, ज़रूर सुनना, ताकि लोगों में जागृति आए। और दूसरी बात ये है कि मैं लास्ट में कहना, कैसे सनातनी हो? सनातनी देखो, कोई भी सनातनी होगा किसी भी जीव की हत्या नहीं करेगा, मांस मदिरा का सेवन नहीं करेगा,
किसी के साथ बेईमानी नहीं करेगा, किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा, कि छल कपट ये चीज़ें नहीं करेगा, सभी जीवों से प्रेम करेगा, वो सनातनी होता है। ऐसे सनातनी कितने मुट्ठी भर लोग हैं, नहीं तो बाकी तो सब देख रहे हैं ना। आज ये यादव के नाम पर, उधर लालू, मुलायम, ममता, क्या इस तरीके सनातनी लोग हैं जब मार काट हिंसा करवा रहे हैं। ये तो सोच लो ये मुगल बन चुके हैं। ऐसे लोगों से उम्मीद करना, ये अपने समाज को राक्षस बना रहे हैं, ये मार काट हिंसा की आग में झोंक रहे हैं। अब यदि इन पर अभी कार्रवाई नहीं होगी, मैं तो कह रहा हूँ कि आप लोगों को ऐसा अच्छे नेता होना चाहिए जो न्यायप्रिय हो, देश प्रेमी हो, जो सभी को मिलजुल करके रहना सिखाता हो। लेकिन आज देख रहे हैं कि लालच में आकर के हम आतंकियों को भी, गुंडों मवालियों तक को नेता बना रहे हैं। ऐसे जनता को जनार्दन कर सकते हैं क्या? इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस तरीके के चीज़ें बदली जाएं, ख़त्म किए जाएं, अच्छे नियम कानून बनाए जाएं, अच्छे नेता अधिकारी पुलिस आदि बनाए जाएं, सेना चुनाव आयोग को ऐसा मजबूत बनाया जाए कि अच्छे लोगों को चुन सके, सेना आदि को ऐसा चुना जाए कि ऐसे सेना के जवान बचाएं जो देश की जनता के लिए खड़े हो जाए, ये नेताओं का मुंह नहीं ताके हैं। ऐसे गद्दार नेताओं को तुरंत गोली मार दिया जाए, तब जाकर के देश बचेगा। ऐसे करप्ट बेईमान चोर लोगों के लिए सेना हथियार लेके खड़ी रहती है, देश विरोधियों की रक्षा के लिए खड़ी रहती है कि सेना इसी के लिए बनी थी। सेना को छत्री कहा गया है। छत्री का मतलब क्या होता है? धर्म की रक्षा करना, वहाँ देश की लोगों की रक्षा करना, इसको छत्री कहा गया है। क्या आज सेना इस तरीके से कर पा रही है? आदेश मिलता है बॉर्डर पर खड़ी रहती है, जो आदेश मिल जाए। अभी मुलायम सिंह ने आदेश कर दिया निहत्थे लोगों को गोली मारना, गोली मार दिए। क्या उनके पास बुद्धि ज्ञान नहीं था? क्या इस तरीके के हमारे पुलिस बल सेना होने चाहिए? इंदिरा गांधी ने निहत्थे साधुओं पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। वो क्या करने गए थे? गौ माता को बचाने के लिए निहत्थे थे साधु, कौन सा हथियार मशीन गन लेके उनको मरवा दिया। क्या इस तरीके के हमारे देश में नेता होना चाहिए कि किसी जो जिन देशों ने गौ वंश को खा रहा है, देख रहे हो वहाँ पर आग लगी पड़ी है, बम मिसाइलें बंदूकें चल रही हैं। भारत देश में भी गौ माता लाखों में आज काटी जा रही हैं और ये नेता लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। देखो भारत माता बुद्धि बदल रही हैं, बदल देती हैं। यहाँ भी मार काट हिंसा होगा। यदि इन सब चीज़ों से बचना है तो खास करके, अरे क्या मांगती हैं गौ माता, क्या मांगते हैं जीव? तुम्हारे सड़े गले चीज़ खा करके जिंदा रह लेते, उनको भी काट करके खा जाते हो। तो मांस मदिरा का सेवन करने वाला व्यक्ति राक्षस होता है। आप लोग क्या राक्षस बनना चाह रहे हो? चाह क्या रहे हो? बन चुके हो। जब तो राक्षसों का काम क्या है? चोरी, लूट, बेईमानी, हिंसा, बलात्कार, आज पूरा देख रहे हो। भ्रष्टाचार, ये मार काट भरा पड़ा हुआ है। तो अब सुधार लो, नहीं सुधारोगे तो देखो प्रकृति और परमात्मा तो दंड देंगे, आपदाओं के रूप में दे रहे हैं। ये कोरोना, भूकंप आदि ये सब चीज़ें, ये सचेत करने के लिए परमात्मा कह रहे हैं। उनके सामने तुम लोगों का कोई बस नहीं है। देख रहे हो ना, घर मोटर गाड़ी सब बह रहा है, वो कुछ भी कर सकते हैं। कारण ये है कि जितने भी जीव हैं सभी उनके अंश हैं। इनको ऊपर अत्याचार करोगे बर्दाश्त। आपका बेटा बेटी को कोई मारता है तो कितना तकलीफ होती है। तो ये परमात्मा के तो सभी जीव उनके बेटा बेटी हैं ना, बच्चे हैं। तो ये सब कोई नहीं बता सकता है। ये कोई सच्चा सनातनी होगा ना, वही बता सकता है। तो अभी भी समय है और इसका फल मिलता है भाई। अभी आपके पास में ताकत है। वीर बनिए, क्रूर मत बनिए, कायर मत बनिए। आज देख रहे हैं ना कि आतंकी लोग निहत्थे लोगों को मारते हैं। क्या इनको वीर कहेंगे? छुप जाते हैं, लोगों की बस्तियों में घुसे रहते हैं। वीर पुरुष लड़ता है न्याय के लिए, अपराध के लिए। यहाँ तो मार काट हिंसा को ही लोग वीरता कह रहे हैं। निहत्थे लोगों को मारने काटने का हिंसा। रिहायशी इलाकों पर बम बारूद छोड़ी जा रही है, रात में बम बारूद छोड़े जा रहे हैं। क्या ये इसको आप वो कहेंगे? क्या युद्ध कहेंगे? धर्म युद्ध कहेंगे? धर्म युद्ध नहीं है, ये अधर्म युद्ध है।
कैसे भी लोगों को मारो, काटो, नष्ट करो। तो अपने अंदर धर्म लाओ, सनातन धर्म को लाओ। सनातन धर्म में कोई पूजा पद्धति नहीं बताता हूँ। सनातन धर्म कोई भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी अपना सकता है। सभी जीवों से प्रेम, सबके ऊपर दया, सभी के साथ न्याय करो, चोरी बेईमानी मत करो, कोई थोड़ा बहुत गलती करते तो क्षमा, इतना सा सनातन धर्म है। इससे तो भगवान जी भी खुश हो जाते हैं। आप चोरी बेईमानी लूट भ्रष्टाचार करो, आतंक करो और जाकर के मस्जिद में, मंदिर में, गुरुद्वारे में जाकर के बैठ जाओ, कोई माफ़ करेगा क्या? यहाँ के जज जब माफ़ नहीं करते हैं। आज अरब कंट्री में कोई चोरी करता है उसका हाथ काट लिया, कोई बलात्कार लिंग काट लिया, कोई गला। आज देख रहे हैं ना वहाँ पर लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वहाँ सभी सुख हैं। 12 बजे रात को कोई निकल जाता है। लेकिन यहाँ तो देख रहे हो कि ऐसे ऐसे चोरे लुटेरों की सरकारें बनी पड़ी हैं कि और आप निकल नहीं सकते। बलात्कार हो जाए, लोग आपके मर्डर कर दें, मानव तस्करी हो जाए, पता नहीं क्या क्या हो जाए। जब देख रहे हैं कि अपने मेडिकल छात्र अपने छात्रावास में सुरक्षित नहीं हैं, लोग अपने घर में सुरक्षित नहीं हैं, क्या यही धर्म है? तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम धार्मिक हैं या अधार्मिक हैं, हम विधर्मी हैं कि धर्मी हैं। इन सब चीज़ों पर विचार नहीं करोगे, इस तरीके से अपने देश समाज में कानून नहीं लाओगे, व्यवस्था नहीं लाओगे, कभी सुखी नहीं रहोगे। बाकी आप लोगों के ऊपर। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता।